आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जो कि है एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एपी होता क्या है। एपी एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है। इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं और हर नंबर में हम एक फिक्स नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। किसी भी एपी के हम किसी भी डिजिट में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमको उस एपी का अगला डिजिट मिल जाएगा। अब यह फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, यहाँ तक कि जीरो भी हो सकता है। और एपी के फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं और लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। मतलब A1 A2 A3 ऐसे करके डॉट 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 लास्ट टर्म हम AN से ऐसे करके हम डिनोट करते हैं इसको। यहाँ पे A2 माइनस A1 अगर हम करते हैं तो यही मेरा कॉमन डिफरेंस आता है, या फिर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो ये भी मेरा वही चीज़ आएगा, इसको भी हम कॉमन डिफरेंस ही कहते हैं। इस तरह से हम किसी भी टर्म में उसका अगला टर्म से माइनस करते हैं तो हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर ए मेरा पहला टर्म है तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा A प्लस डी, उसका अगला टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, उसका अगला टर्म हो जाएगा A प्लस 3D। इस तरह से ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे A मेरा फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। ये एपी का जनरल फॉर्म होता है। अब चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। इसमें चेक करना है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन में, उसको चेक करना है कि वो टर्म एपी में है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया है 15 रुपये, उसके बाद जितना किलोमीटर हम जाते हैं उतना बार उसमें 8 जुड़ जाता है। मतलब सेकेंड किलोमीटर के लिए हो जाएगा 15 प्लस 8, फिर उसके अगले किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 तो सेकेंड किलोमीटर के लिए था, फिर से एक बार और 8 जुड़ जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। मतलब कि पहला टर्म मेरा 15 होगा, उसका अगला टर्म 23 होगा, उसका अगला टर्म 31 होगा। इस तरह से ये एक एपी बन जाता है मेरा। यहाँ पे हम किसी भी टर्म में हम पहला टर्म अगर उससे पहला टर्म अगर घटाते हैं तो मेरा सेम आ रहा है। जैसे हम 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 ही आएगा, 31 में से 23 घटाएंगे तो यहाँ भी 8 आएगा। मतलब कि एक ए मेरा मिल जा रहा है यहाँ पे 15 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8 मिल जा रहा है। मतलब ये एपी में है। तो इसमें यही चेक करना था कि ये एपी में है कि नहीं। तो हाँ, ये एपी में हो जाएगा। एपी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में कुछ एयर का अमाउंट प्रेजेंट है और उसमें एक वैक्यूम पंप उसमें जोड़ दिया गया है। इसमें लिख रहा है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बोल रहा है कि उसमें कुछ भी एक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होगा, हम उसको 1 मान लेते हैं, और एक वैक्यूम पंप है वो क्या करता है, इसका 1/4 एयर को रिमूव कर देता है। मतलब 1 का 1/4 इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/4 रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पे बच कितना कितना जाएगा, तो 1 में से इस पूरे टर्म को माइनस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3/4 और फिर उसका 1/4 रिमूव कर देगा। मतलब 3/4 से हम माइनस कर देंगे 3/4 का 1/4। इस तरह से ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 3/4 और 3/16 यानी ये हो जाएगा 9/16। इस तरह से ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो यह एपी में नहीं आता है। कैसे एपी में नहीं आता है, तो कॉमन डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं दोनों के लिए। एक बार हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो 3/4
-1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1/4 -1/4 हो जाएगा। और फिर से एक बार कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 9/16 -3/4, तो ये हो जाएगा 16, 9 - 9, 9 - 12 -3/16। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब ये AP नहीं होगा। ठीक है, तो हम बस देख लेना है हर टर्म कितना आ रहा है, उसके बाद सब टर्म का कॉमन डिफरेंस चेक कर लेना। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो AP होगा, अगर सेम नहीं आ रहा है तो AP नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। 150 कॉस्ट है फर्स्ट मीटर के लिए, उसके बाद राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, उसके बाद जितना मीटर होगा उसमें 50 ऐड हो जाएगा। मतलब 150 में अगर 50 ऐड करेंगे तो अगले के लिए 200 कॉस्ट होगा, उसके अगले के लिए 250 कॉस्ट होगा, उसके अगले के लिए 300 कॉस्ट होगा। तो इस तरह से टर्म आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये AP है। कैसे है, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 आएगा, फिर 250 से अगर 200 घटाएंगे फिर से 50 आएगा, फिर 300 से अगर 250 घटाएंगे तो फिर से 50 आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हर ईयर में अमाउंट ऑफ मनी पूछ रहा है। व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, जब 10,000 उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिपॉजिट किया गया है, एट 8% पर एनम, 8% पर एनम पे डिपॉजिट किया गया है। यहाँ पे 10,000 आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, 8% आपका रेट दिया हुआ है, और टाइम दे रखा है कि हर साल हमको उसमें डिपॉजिट करना है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 और पावर में टाइम होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम दिया हुआ है, तो हम अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, और फर्स्ट ईयर के लिए है तो पावर में 1 हो जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए देख लेते हैं, 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, और सेकेंड ईयर के लिए है तो पावर में 2 हो जाएगा। और थर्ड ईयर के लिए फिर इसी से 10,000 हो जाएगा, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, और पावर में यहाँ पे 3 हो जाएगा, पूरे के पावर में 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर अमाउंट में हम अगर पिछला अमाउंट अगर माइनस करते हैं तो मेरा AP में नहीं आता है। चलिए कैलकुलेट करके एक देख लेते हैं। 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 2 माइनस 10,000, 1 प्लस 8 बाय 100। अगर ये माइनस करते हैं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से 10,000 हम कॉमन ले सकते हैं, इसी तरह से हम माइनस करके देख लेंगे। तो ये AP में नहीं आता है।
दोनों बार अलग अलग टर्म आ जाएगा, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। इसको माइनस करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस आपका 10 दिया हुआ है, तो आपको अगला 4 टर्म निकालना है। तो जैसे यहाँ पे पहला टर्म 10 हो जाएगा, अगला टर्म फिर 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। इस तरह से आपको 4 टर्म लिख देना है। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें ए दिया हुआ है -2 और कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है। तो -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो फिर से -2 ही हो जाएगा, फिर से 0 जोड़ेंगे फिर से -2 हो जाएगा, फिर से 0 जोड़ेंगे फिर से -2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस का एक प्रॉपर्टी हमने शुरू में ही देखा था कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 0 कॉमन डिफरेंस है, तो ये भी सवाल सही है, सवाल गलत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। A4 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस -3 दिया हुआ है। तो 4 में से -3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में से -3 घटाएंगे -2 हो जाएगा, फिर -2 से -3 घटाएंगे -5 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन सब है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा जैसा कि दिख रहा है 3 है, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 में से आप 3 को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा, या फिर आप -1 से 1 को भी माइनस कर सकते हो, तो ये भी आपका -2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसी का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे a हो जाएगा 1/3 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 5/3 - 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3। किसी भी टर्म से उसके पिछले टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस आपको बताना है और उसके आगे का 3 टर्म और बताना है। तो देख लेते हैं ये एपी में है कि नहीं। तो 4 से अगर 2 को माइनस करते हैं तो 2 आता है, और 8 से 4 को माइनस करते हैं तो 4 आता है। मतलब कि ये कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब ये एपी में नहीं है। इसी का सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है -1.2 -3.2 -5.2। तो हर टर्म से उसके पिछले टर्म को माइनस करके देख लेते हैं। -3.2 से अगर हम माइनस करेंगे -1.2 तो ये हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो अगर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस 3 आता है। उसी तरह से थर्ड टर्म से एक बार सेकेंड टर्म माइनस करके देख लेते हैं। -5.2 प्लस 3.2, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है और फर्स्ट टर्म इसमें -1.2 है, तो ये एपी में हो जाएगा। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को खुद से बना के देख लीजिएगा कौन कौन सा एपी में है। अगर एपी में है तो उसका अगला 3 टर्म खुद से लिखना है। और आगे ये सब सवाल है, ये सब सवाल आप खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन। तो 1 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसके बाद 73 होता है। तो 25 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 24 होता है, फिर 49 में से अगर 25 घटाते हैं तो ये भी 24 होता है, और 73 में से 49 घटाते हैं तो ये भी 24 होता है। मतलब कि ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस 24 है। तो इसी तरह से हर टर्म में 24 जोड़ के उसके आगे का
3 टर्म आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। इस तरह से 24 हर टर्म में ऐड करके 3 टर्म आगना लिख देना है। इसी तरह से ये एक रूट वाला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। तो √6 में से √6 से √3 माइनस करेंगे तो ये कुछ टर्म आएगा, और √9 से √6 माइनस करेंगे तो ये भी कुछ आएगा, लेकिन ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए ये एपी में नहीं है। तो इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चन को बना के देख लीजिएगा कौन कौन सा एपी है और कौन कौन सा एपी नहीं है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स।